भारत के राष्ट्रध्वज में 4 रंग है। हम बोलते हैं तिरंगा, रंग 4 है, लेकिन वो हमारी विशेषता है। और मैं ये चतुरंगी क्रांति का सपना लेकर के चल रहा हूं। चतुरंगी क्रांति, भारत के तिरंगे झंडे जिसको देखते हैं हम, जिसमें कि 4 रंग है, सैफ्रॉन है, वाइट है, ग्रीन है और बीच में ब्लू है। अशोक चक्र है ब्लू कलर का। मैं चतुरंगी क्रांति करने का सपना देख करके चल रहा हूं। चतुरंगी क्रांति का सपना देख रहा हूं। सैफ्रॉन, केसरिया रंग। अब कुछ लोगों को तो केसरिया रंग का अर्थ भी मालूम नहीं है। वो अपनी मनमर्जी वाले अर्थ करते रहते, वो उनका काम करते रहे। सैफ्रॉन कलर ये ऊर्जा का रंग है, एनर्जी का रंग है। सूर्य का 7 घोड़ों का रथ देखते तो सैफ्रॉन कलर का दिखाई देता है। ये ऊर्जा क्रांति करनी है हिंदुस्तान में, और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास से बनने वाली एनर्जी, एनर्जी सेविंग, इन सारे विषयों को एक साथ चलाया है। हमारे देश में कुछ तो टर्मिनोलॉजी एकदम से बदल रही है। भारत कभी भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा मेगावाट की करता था कि भाई इतने मेगावाट, इतने मेगावाट। पहली बार देश में गीगावाट की चर्चा होना शुरू हुआ है। वरना हमारा कुछ, अब जैसे क्रिकेट में भी लास्ट के जो बॉलर वगैरह खेलने जाते हैं तो सेंचुरी की कहां चर्चा करते हैं हम। तो मेगावाट के आसपास खेलते थे। पहली बार ये सरकार गीगावाट की परिभाषा लेकर के चल रही है, और 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम जा रहे हैं। 100 गीगावाट सोलर एनर्जी, 75 गीगावाट विंड एनर्जी। ये सपना देखा है। एनर्जी सेविंग, एलईडी बल्ब का एक मूवमेंट खड़ा किया है हमने। स्कूलों में बच्चों को बताते हैं बिजली बचाने के लिए अपने घर में माहौल बनाओ। एलईडी बल्ब और ट्रांसपेरेंसी। आपको जानकर के हैरानी होगी, 1 साल पहले जो सरकार थी, उस समय 2012-13 के कालखंड में एलईडी का बल्ब सरकार 350 रुपये में लेती थी। 350, कितना कितना कितना? ये सरकार 85 रुपये में लेती है। ये ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है? ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है? भ्रष्टाचार गया कि नहीं गया? ईमानदारी आई कि नहीं आई? ईमानदारी से काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हर छोटी चीज में अगर ध्यान बारीकी से रखा जाए तो बदल लाया जा सकता है। जनमन बदला है दोस्तों, इसलिए परिस्थितियां पलट रही है। दूसरा रिवॉल्यूशन है व्हाइट रिवॉल्यूशन। हमारे देश में, दुनिया में दूध देने वाले पशुओं की तुलना में हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। जो काम 2 दूध देने वाले पशुओं से होना चाहिए, उतना काम करने के लिए हमको 20 पशु पालने पड़ते हैं, क्योंकि उसका लालन पालन करने के लिए जिन चीज़ों को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाना चाहिए, हम नहीं बढ़ा पाते। गांव का गरीब के पास अगर 1 पशु हो तो उसको जिंदगी में कभी देखना न पड़े। इस प्रकार से उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ रही है, वैज्ञानिक तौर तरीके कैसे आए,
और हिंदुस्तान में सेकंड व्हाइट रिवॉल्यूशन कैसे हो, उस पर हम बल दे रहे हैं। और तीसरा, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में वही बात, अब जमीन पहले 5 एकड़ थी, 2 भाई थे, अब 5 एकड़ में 10 भाई हो गए, 2 भाई के बच्चे हो गए, उनके बेटे हो गए। अब 10, उतना बड़ा परिवार 10 बीघा जमीन में कैसे चलेगा? वो परिवार तब चलेगा कि हम सीमित जमीन में भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। और इसलिए एक काम हमने उठाया है, सॉइल हेल्थ कार्ड। इंसान की तबीयत के लिए जैसे हेल्थ कार्ड होता है, वैसे धरती माता की तबीयत के लिए भी हेल्थ कार्ड होता है। कहीं हमारी पृथ्वी मां बीमार तो नहीं है? हमारी पृथ्वी मां को जो खाना चाहिए वो नहीं खिलाते, कुछ और खिला दिया, ऐसा तो नहीं किया। इस मां को कैसे बचाएं? और इसलिए हमने अभियान उठाया है, धरती मां की रक्षा करने का सॉइल हेल्थ कार्ड का मिशन चलाया है। पानी बचाओ, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा जिम्मा बनने वाला है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से फसल कैसे ज्यादा पैदा हो, उस पर हम बल देना चाहते हैं। जो पैदा हो उसका वैल्यू एडिशन कैसे हो, मूल्य वृद्धि कैसे हो, किसान का माल फॉरवर्ड लिंकेज कैसे उसको मिले, ग्रीन रिवॉल्यूशन। और हिंदुस्तान में सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए भारत का जो पूर्वी हिंदुस्तान है, जिसकी हर बार चर्चा होती है तो गरीबी के नाम पर होती है, वो सबसे समृद्ध बन सकता है। चाहे बिहार हो, उड़ीसा हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, जहां विपुल मात्रा में पानी है। और इसलिए हमारा फोकस है सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, और स्पेशल फोकस है ये हिंदुस्तान की पूर्वी इलाके में, वहां के किसान और गांव की जिंदगी को बदलना है। और चौथा है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू क्रांति करनी है। और ब्लू रिवॉल्यूशन जब मैं कहता हूं तब एक नीला आसमान, क्लीन नीला आसमान, पर्यावरण के संकटों से मुक्त नीला आसमान, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की पूरी चिंता करते हुए नीला आसमान, और मैं मैन्युफैक्चरिंग में कहता हूं जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। जो पैदा करे उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, और ऐसे पैदा करे कि एनवायरनमेंट पर इफेक्ट ना हो। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, नीला आसमान। और दूसरा नीला, समंदर के पानी का रंग। नीला आसमान भी चाहिए, वो भी रिवॉल्यूशन करना है, और समुद्रिक शक्ति का भी रिवॉल्यूशन होना चाहिए। मेरे मछुआरे, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिए। समंदर के अंदर प्राकृतिक संपदा पड़ी है, गैस और पेट्रोलियम के भंडार पड़े हैं। ये प्राकृतिक संपदा का सर्वाधिक उपयोग मानव जात के लिए कैसे हो, ब्लू रिवॉल्यूशन करना है। तो सैफ्रॉन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, जल थल नभ, सब कुछ। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास की उन नई नई ऊंचाइयों को पार कर रहे हैं। जर्मनी भारत में क्लीन एनर्जी के उपकरणों का बनाने में भी आगे बढ़े और साथ मिलकर क्लाइमेट चेंज की चुनौती का हम सामना करें। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा तो ट्रेड के लिए भी लाभदायक होगा।